फॉर वॉचिंग फिजिक्स लेक्चर बाय सत्यपाल सियाग। और एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी का ये टॉपिक। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। और इसके अंदर हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। हार्ट के अंदर ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनम इन बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन नोन एज स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। It is made up of four chamber. These are known as upper chambers are atria and lower chamber are ventricle. Upper chamber right atria and right ventricle, and lower are right ventricle and left ventricle. Atria and ventricle are separated by atrioventricular septum, and atria separated by each other by interatrial septum, and ventricle separated from each other by interventricular septum. In between the atrium and ventricle there is connection. On right side it is known as tricuspid valve and on left side it is known as bicuspid valve. इसके बाद हमने ये भी स्टडी किया है कि इंटरएट्रियल कनेक्शन जो है हमारा वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बना हुआ है इंटरएट्रियल सेप्टम से। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर यहाँ पे क्या होता है हमारा फोरामेन ओवेल जो कि आफ्टर बर्थ हील हो जाता है और कोई भी उसका रिमानेंट पेटेंसी उसकी खत्म हो जाती है। अगर वो पेटेंट रहता है आफ्टर बर्थ तो इसको बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। और उसका हमने बताया कि क्या होएगा कि बेबी को फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होएगी। अब वो क्या प्रॉब्लम होएगी वो आप फर्दर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। हार्ट की वॉल पढ़ी हमने, आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, 3 लेयर होंगे यहाँ पे, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के अंदर हमने देखा कि इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे MUO, मेड अप ऑफ। तो एंडोकार्डियम मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल का दूसरा नाम क्या है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। इनका तीसरा नाम क्या है, इनको फ्लैट सेल भी बोल देते हैं। और ये जो एपिथेलियम है जो कंटिन्यूस एक के बाद एक सेल जुड़ के जो एपिथेलियम बनाती हुई इनको बोलते हैं हम पेवमेंट एपिथेलियम भी इसको बोल दिया जाता है। और एक बात यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हार्ट के इंटरनल जो लेयर है वो ब्लड वेसल के साथ में ही कंटिन्यू हो जाती है। यानी कि ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम और हार्ट की जो एंडोथीलियम है वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच खाती हैं। दोनों ही एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती हैं, एंडोथीलियल सेल की। इसके बाद में हम क्या करेंगे कंटिन्यू। और एक बात यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हार्ट जो है मीडियास्टाइनम के अंदर लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। कुछ एक केस ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर हार्ट जो है अपना राइट साइड में होता है। और राइट साइड वाले हार्ट को क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया का जो है पॉपुलेशन के अंदर 1 in 10,000 एवरेज बोलते हैं कि हर 10,000 बच्चे पैदा होने के बाद एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके अंदर हार्ट जो है लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड में होता है। अब इस बात से एक सवाल और पैदा होता है कि कोई भी हम रूल बनाते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में आ जाता है, कोई भी चीज़ कैसी भी हो वो कैसी हो जाती है। तो यहाँ से बायोलॉजी को एक नई टर्मिनोलॉजी दी जाती है कि बायोलॉजी इज ए एक्सेप्शनल साइंस, दिस इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर बट दे आर नॉट एग्जाम्पल। कि अपवाद तो हर जगह होंगे लेकिन उनको मान के हमें रुकना नहीं है, लेकिन वो उदाहरण नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें 10 में से 9 एक ही तरह से चलेंगी। एक चीज़ हो सकता है अपवादित हो, उसको मान के हमें सारे फॉर्मूले को चेंज नहीं कर देना है। अब जिस तरह वही डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली बात है, हमने बोला क्या हार्ट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनम ऑन द लेफ्ट साइड। बहुत सारे लोगों के अंदर ये लेफ्ट साइड ही होएगा लेकिन कुछ एक के अंदर ये राइट साइड होता है। तो ये क्या है एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनल केस के अंदर ही काम आते हैं और यहीं से क्या आ जाते हैं आपके एक्सेप्शन के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया एक एक्सेप्शनल कंडीशन है और किन किन के अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है ये सब कुछ भी आप आगे जाके पढ़ोगे। तो अब हम स्टडी करते हैं आगे ब्लड वेसल के बारे में कि 3 टाइप की ब्लड वेसल हमारे पास होती हैं। एक को बोलते हैं हम आर्टरी, एक होती है हमारे पास वेन और इन दोनों के बीच में होती है हमारे पास कैपिलरी। आर्टरी की अगर बात करें हम, ये होती है हमारी डीप सीटेड, डीप सिचुएटेड।
जो बॉडी हमारी है उसके अंदर ये गहराई में पाई जाती है। अगर बॉडी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा हमारे पास बेसिकली, ये मान लिया कोई भी बोन है हमारी, ये बोन है, अंदर से चलते हैं हम, बोन के ऊपर हमारी होएगी कोई भी मसल अटैच होएगी, बोन के ऊपर मसल अटैच होएगी। मसल के बाद में और भी हमारे जो टिश्यू हैं वो आएंगे और सबसे बाहर की तरफ आएगी स्किन। तो अगर बोन से अगर हम दूरी देखें, ये क्या है हमारी स्किन और सबसे सेंटर में होगी हमारी बोन। अगर हम इधर चलें ऐसे तो आर्टरी हैं जो वो बोन के ज़्यादा करीब होती हैं, और अगर स्किन के अगर पास में अगर बात करें यहाँ पे हम आर्टरीज़ की, आर्टरीज़ हमारी डीप सीटेड होती हैं, यानी कि बोन के ज़्यादा करीब होती हैं। ये जो रेड कलर से जो मार्क किया ये क्या है, आर्टरी। और अगर जैसे जैसे बोन से हम बाहर की तरफ आएंगे यानी कि स्किन की तरफ, वेन जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं स्किन के पास। तो ऐसे बोलते हैं कि वेन आर मोर पेरिफेरल एंड आर्टरी आर डीपली सिचुएटेड। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनके अंदर क्या हो गया अपना, वेन और आर्टरी के अंदर, कि वेन जो है हमारी वो पेरिफेरल हैं और जो आर्टरीज हैं वो क्या है, डीपली सिचुएटेड है। अब दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें वो क्या है, दूसरे डिफरेंस के अंदर इनकी एनाटॉमी के अंदर डिफरेंस आएगा, जो इनकी बनावट है। अब आर्टरी के अंदर 3 लेयर होंगी हमारी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेन के अंदर भी सेम 3 लेयर होंगी, लेकिन इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो मोटाई है उसके अंदर क्या होएगा, फर्क होएगा। जिस तरह ये अगर आर्टरी हम अगर देखें तो आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ट्यूनिका मीडिया। और वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया की जो थिकनेस है वो रिलेटिवली आर्टरीज के कम होती है। इनको अगर हम लेबल करें यहाँ से तो ये सबसे बाहर की तरफ होएगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल वर्ड वैसे ही समझ में आ रहा है कि बाहर के लिए इंडिकेट कर रहा है। दूसरी लेयर जो होगी हमारी वो क्या है, ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है, ट्यूनिका इंटरना। और जो सबसे अंदर क्या है, खाली जगह जो है जहाँ से क्या होएगा, इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। कोई भी मान लिया हम अगर किसी भी पाइप को मान लिया लेते हैं, ये पाइप है कोई, इस पाइप के जो अंदर का जो खोखला स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूमेन। तो जो आर्टरीज का क्या है, ल्यूमेन जो है वेन के कंपेयर में क्या होएगा, कम होएगा। तो 3 लेयर हैं आर्टरीज और वेन की, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर है, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली और ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाली। और मैंने पहले भी बताया था कि ट्यूनिका इंटरना और जो हार्ट की एंडोकार्डियम है दोनों किस चीज़ की बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की। हार्ट के अंदर मायोकार्डियम के अंदर हमारे पास थी मसल लेयर जो कि स्मूथ मसल थी। सेम मसल लेयर ट्यूनिका मीडिया के अंदर होती है, और ये भी क्या होती है अपनी इनवॉल्यूंटरी मसल ट्यूनिका मीडिया के अंदर। ट्यूनिका एक्सटर्ना एक फाइब्रस लेयर है जो कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ब्लड वेसल को। अब वेन की अगर हम बात करें तो सेम एनाटॉमी वेन की होएगी, लेकिन डिफरेंस ये होएगा कि ट्यूनिका मीडिया की जो थिकनेस है वो वेन के अंदर क्या होएगी, कम होएगी। ट्यूनिका मीडिया की जो थिकनेस है वो कम होएगी और ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा इसके कंपेरेटिवली, कि जो ल्यूमेन है वेन का वो बड़ा होता है, आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो छोटा होता है। और वेन का अगर ल्यूमेन बड़ा है यानी कि वॉल्यूम बड़ी है इसकी। अगर किसी भी अगर हम सिलेंड्रिकल होती हैं ब्लड वेसल हमारी, अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम।
ये डिपेंड करेगा हमारा रेडियस के ऊपर। और रेडियस अगर जिसकी ज़्यादा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होएगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होएगी तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होएगी। तो सेम बात यहाँ पे है कि जो वेन है उनका वॉल्यूम ज़्यादा है बॉडी के अंदर और वो ब्लड को अकोमोडेट करती हैं। असल में हमारा जो ब्लड है वो मैक्सिमम ब्लड एक अडल्ट इंसान के अंदर 5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है, तो वो जो मैक्सिमम ब्लड का वॉल्यूम है वो वेन के अंदर ही होता है। इसलिए वेन को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस वेसल। जो ब्लड वेसल हमारी वेन है उनको कैपेसिटेंस वेसल भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड का मैक्सिमम वॉल्यूम अकोमोडेट करती है। तो वेन और आर्टरीज के अंदर सबसे एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या हुआ कि ट्यूनिका मीडिया का, कि ट्यूनिका मीडिया जो है हमारी वो आर्टरीज के अंदर ज़्यादा है, वेन के अंदर कम है। दूसरा है ल्यूमन का, कि ल्यूमन आर्टरीज के अंदर कम है, वेन के अंदर ज़्यादा है। अब जिस चीज़ की दीवारें ज़्यादा मोटी होंगी वो ज़्यादा मजबूत भी होएगी। अब इसका एवोल्यूशनरी नेचर के अंदर क्या बेनिफिट है? असल में इसका बेनिफिट ये है क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है हमारा जो सर्कुलेट करेगा, खून जो दौड़ेगा, वो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी इसकी दीवारें मजबूत बनाई जाती हैं ताकि ये ब्लड वेसल फट ना जाए। और वेन के अंदर जो प्रेशर है वो रिलेटिवली लो होता है, इसलिए इसके अंदर जो पतली दीवारें हैं वो भी काम अच्छे से करती हैं। अब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा उसके अंदर कम क्यों है, इसका भी जवाब है, लेकिन इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, इसको आप आगे समझेंगे। तो ये जो आर्टरीज़ के अंदर जो अपनी स्मूथ मसल हैं यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया के अंदर, ये इस आर्टरीज़ के ल्यूमन का साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। तो जो कैलिबर इसका है ये साइज, इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है इन स्मूथ मसल की वजह से, क्योंकि स्मूथ मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब जिस तरह ये साइज है ल्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कम भी हो सकता है। और ये चीज़ें आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी पाइप का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम कर देते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आगे कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। इतना याद रखो कि जो आर्टरीज़ हैं उनके ल्यूमन का साइज हम नहीं, बॉडी कंट्रोल कर सकती है अपने आप ऑटोनॉमिक इनवॉल्यूंटरीली अगर उसको ज़रूरत होती है तो, यानी कि कोई ब्लड प्रेशर में कोई कम ज़्यादा अगर होता है तो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी के अंदर 2 तरह के सिस्टम होते हैं, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी सिस्टम। वॉल्यूंटरी हमारे खुद के कंट्रोल में होता है और इनवॉल्यूंटरी बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती रहती है। तो इनवॉल्यूंटरी मसल जहाँ पे भी वर्ड अगर आएगा तो वो बॉडी अपने आप से उसको कंट्रोल में कर लेगी। तीसरी ब्लड वेसल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है हमारी कैपिलरी। हार्ट के अंदर से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और ये अगर हमारा हार्ट है तो यहाँ से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कैपिलरीज के पास आएगा और कैपिलरीज के बाद से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ जाएगा। ये जो कैपिलरी जो यहाँ पे वर्ड है, इसकी अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो हमने पढ़ा कि वेन के अंदर भी, आर्टरीज के अंदर भी 3 लेयर हैं, वेन के अंदर भी 3 लेयर हैं। कौन कौन सी? ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। सेम है आर्टरीज और वेन के अंदर, लेकिन कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा, जिसके अंदर सिर्फ एंडोथीलियल सेल होती है। यहाँ पर सिर्फ एंडोथीलियल सेल होती है। क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको कि कैपिलरीज के अंदर कौन सी लेयर है। इंटीमा भी मिलेगा, मीडिया भी मिलेगा, एक्सटर्ना भी मिलेगा, एंडोथीलियल सेल मिलेगा। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? एंडोथीलियल सेल, यानी कि ट्यूनिका इंटीमा वाली जो लेयर है हमारी एंडोथीलियल सेल, सिर्फ वो मिलेगी यहाँ पे। तो इसके बाद में जो है हमारा कैपिलरीज के पास में ब्लड आया, यहाँ से जो भी गैसियस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज जो भी ब्लड को बॉडी के साथ करना है वो कैपिलरी के लेवल के ऊपर होएगा। अब ऐसा क्या है कि कैपिलरी के लेवल के ऊपर ही होएगा, आर्टरी वेन के ऊपर क्यों नहीं होएगा? ये सारा इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट है उनको बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा तो चाहिए। अब वो दरवाज़ा सिर्फ कैपिलरी के अंदर होता है। वेन के अंदर तो 3 लेयर हैं, वहाँ से ऐसे ही नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। कैपिलरी के अंदर सिर्फ एंडोथीलियल सेल है और इन एंडोथीलियल सेल भी ऐसी होती हैं कि सेल के इस तरफ से कोई चीज़ अंदर जाके दूसरी तरफ से बाहर निकल सकती है। तो गैसियस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज अकर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली एट द लेवल ऑफ कैपिलरी।
अब इसके बाद में मान लिया ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ गई है, ये हमारे टिश्यू हैं बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर चली गई है, और इसके बाद में आगे स्टार्ट होएंगी हमारी वेन, और वेन इस डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ पे ले जाएंगे, वापस से हार्ट के अंदर। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारा क्या होएगा कि जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर से आके टिश्यू के पास जाके वापस से हार्ट के अंदर आ जाना, ये होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन बॉडी के अंदर और होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है ब्लड जो है हार्ट से निकल के लंग्स के अंदर जाएगा और वापस से हार्ट के अंदर आ जाएगा। अगर ब्लड हार्ट से बॉडी के अंदर जा रहा है और वापस से हार्ट में आ रहा है, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और अगर ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स में जाके वापस से हार्ट में आएगा तो उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ह्यूमन के अंदर जो 4 चैम्बर हार्ट है उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट हो जाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को शॉर्ट सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसको सिर्फ हार्ट से निकल के लंग्स तक जाना है और वापस से हार्ट में आना है, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्कुलेशन। और लार्ज सर्कुलेशन या लॉन्ग सर्कुलेशन हो गया हमारा सिस्टेमिक, यानी कि ब्लड को हार्ट के अंदर से निकल के पूरी बॉडी में जाके वापस से हार्ट के अंदर आना है, तो ये क्या है, लार्ज या लॉन्ग सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट जो 4 चैम्बर हार्ट है उसके अंदर क्या है, डबल सर्कुलेशन है, और डबल क्या है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये डायग्राम बनाते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक दोनों सर्कुलेशन का। तो दोनों टाइप के सर्कुलेशन यहाँ पे हम देखेंगे, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास होता है कि जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है हमारे पास हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर आएगा। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो किससे आएगा, जो अपर बॉडी है फ्रॉम द अबव द लेवल ऑफ हार्ट, वो आएगा हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से। जो हार्ट के लेवल से नीचे की जो बॉडी है उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा इन्फीरियर वेना केवा से। और जो खुद हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा हमारा कोरोनरी साइनस से। ये 3 ब्लड वेसल हैं जो पूरी बॉडी से और खुद हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर लेके आएंगे। अब यहाँ से ब्लड आएगा हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। यहाँ से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारा लंग्स के अंदर, और ये किसके थ्रू जाएगा, ये एक मेजर ब्लड वेसल है बॉडी की, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाएगा। अभी ये क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स के अंदर क्या होएगा, ऑक्सीजन होएगी और ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लंग्स के अंदर भी पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होएगा, वहाँ पे भी आर्टरी की फर्दर डिवीजन छोटी छोटी ब्रांचें जाके पल्मोनरी कैपिलरीज बनाएंगी, और कैपिलरीज के जो लेवल पे जाके ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। अब ऐसा क्या होता है कि लंग्स में जाने के बाद में ब्लड में ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, उसको कोई सपना तो आने से रहा। ये सब होता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि लंग्स के अंदर जो ब्लड हमारा कैपिलरीज के लेवल के ऊपर होएगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो लंग्स का जो एयर है उसके कंपेयर में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। आप सभी को पता होगा, बेसिक साइंस है कि गैसेस जो है हमारी वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर पे ट्रेवल करेंगे।
और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ब्लड के अंदर कम होएगा, लंग्स के अंदर ज़्यादा होएगा, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो ब्लड हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वॉश आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा वापस से हार्ट के अंदर। अभी हार्ट के अंदर जो ब्लड हमारा आएगा ये किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी वेन, 2 लेफ्ट लंग से आएंगी और 2 राइट लंग से आएंगी, और ये सारी आके यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारी पहुँच जाएंगी। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट होएगा, लंग्स से आएगा, और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन। ये एक एक वर्ड सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर है। तो ये जो हमारा सर्कुलेशन है राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक, ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोले तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। अब ब्लड हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक वाल्व है हमारे पास यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एक ब्लड वेसल है जो इस ब्लड को लेके जाएगी, उसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। ब्लड जाएगा हमारा सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर, और सिस्टेमिक एओर्टा से ब्लड बॉडी के अंदर आ जाएगा पूरी के अंदर। सिस्टेमिक एओर्टा ये है हमारी, इसको नॉर्मली बोल देते हैं हम एओर्टा, कि एओर्टा जो है उसका ओरिजिन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और एओर्टा की फिर फर्दर ब्रांचेज निकलेंगी। जिस तरह कोई भी बड़ी वेसल है उसके अंदर से ब्रांचेज पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती जाएंगी। तो ये क्या है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड हमारा आएगा वो एओर्टा के थ्रू आएगा। अब हर टिश्यू अपने लेवल के ऊपर जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उससे न्यूट्रिएंट ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ग्लूकोज ले लेगा, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, और उसके बाद में जो भी वेस्ट होएगा वो ब्लड के अंदर वापस चला जाएगा। हर चीज़ का बाहर निकलना और अंदर जाना डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आती जाती कि ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, और कंसंट्रेशन ही पार्शियल प्रेशर को जनरेट करती है, कि जिसकी जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होएगा। गैसेस के अंदर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम अगर कोई भी सोल्यूट अगर है तो उसके अंदर क्या होगी, वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा अपनी। ग्लूकोज अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा है, बॉडी के अंदर कम है साइड में, तो वो टिश्यू के अंदर अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफ्यूज़ करेगा। तो यहाँ बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देगी, ऑक्सीजन को ले लेगी, इसके बाद ब्लड टिश्यू से वापस चलेगा, वापस उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। नीचे वाली बॉडी से इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा में, और हार्ट से कोरोनरी साइनस में। अब आप लोग बोलोगे कि आया तो एओर्टा से था और चला गया उन तीनों के अंदर, क्योंकि ये असल में जो एओर्टा है उसकी ब्रांचेज अपर बॉडी में भी जाएंगी, लोअर बॉडी में भी जाएंगी, और हार्ट के अंदर भी जाएंगी। तो सबकी एक एक आर्टरीज होएगी, और उन आर्टरीज से ये वेन जनरेट होएंगी, और वेन फर्दर कंबाइन कर करके छोटी छोटी वेनें कंबाइन कर कर एक बड़ी वेन बनाएंगे, और सबसे बड़ी वेन ये होगी हमारी इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे राइट एट्रियम के अंदर आ जाएंगे। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक का जो सफ़र तय किया है, यही क्या हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दोनों टाइप के सर्कुलेशन यानी कि ड्यूअल सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लंग और लंग टू लेफ्ट एट्रियम, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टिश्यूज और बॉडी टिश्यू से लेके राइट एट्रियम तक। तो ये हमारा क्या है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि ड्यूअल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट।